नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। आज से लगभग 2 महीने पहले की बात है। 17-18 मार्च के आसपास इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा रशिया के 2 अधिकारियों के खिलाफ अरेस्ट वारंट को इशू करवाया गया था। एक तो थे रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और एक साथ में और अधिकारी थी जो कि रशिया में काफी सीनियर लेवल की अधिकारी थी, जिनके खिलाफ इस अरेस्ट वारंट को इशू करवाया गया था। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि यह अरेस्ट वारंट बेसिकली यूएन के द्वारा करी गई एक इन्वेस्टिगेशन के इमीडिएटली बाद इशू करवाया गया था, जब यूएन ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में पता लगाया कि असल में रशिया के द्वारा कई सारे वॉर क्राइम्स को कंडक्ट किया जा रहा है और इसीलिए आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इस वारंट को इशू कर दिया था। अब दोस्तों उसी यूएन के द्वारा रशिया के उसी अधिकारी के साथ जाकर के मीटिंग को किया गया है। आप लोग यहां पे देख पाएंगे, ये वाली खबर जो है ये कल रात को ही सामने आई है। यूएन ऑफिशियल क्रिटिसाइज्ड आफ्टर मीटिंग रशियन हु इज सॉट बाय द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। तो एक तरफ तो आईसीसी के द्वारा जो वारंट इशू किया गया था वो इनके खिलाफ इशू किया गया था। अब यूएन की ही अधिकारी जाकर के इनके साथ मीटिंग कर रहे हैं और कई सारी चीजों को डिस्कस कर रहे हैं। बात करेंगे पूरी स्टोरी यहां पे क्या है, किस तरीके से ये यूएन की हिपोक्रेसी को दर्शाता है, वो भी समझा जाएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। हमें फॉलो करने के लिए यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स को आप लोग जाकर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों लेक्चर्स की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, वहां पर जाकर के आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आपने अभी तक हमारे पाथफाइंडर अग्निपथ बैच को चेकआउट नहीं किया है तो जल्दी से चेकआउट कर लीजिए। ये दोस्तों हमारा जो बैच है ये शुरू होने वाला है 1 जून से, जिसमें कि प्रीलिम्स और मेंस की दोनों की ही तैयारी करवाई जाएगी। 900 से भी अधिक घंटे की लाइव क्लासेस अवेलेबल करवाई जाएंगी। इसमें आपको टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल करवाई जाने वाली है और ये पूरा का पूरा जो बैच है दैट इज अवेलेबल ओनली एंड ओनली इन 8000 रुपीज। हिंदी में भी आपको ये बैच अवेलेबल होगा जो कि 15 जुलाई से स्टार्ट होगा। कोई भी डाउट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फॉर्म दिया हुआ है, उसको जाकर के भर सकते हैं और हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी। हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए एक स्पेशल वीडियो भी हमारे चैनल पे चलाई गई है कि अगर आपको हिंदी माध्यम से तैयारी करनी है तो कैसे कर सकते हैं। इसको नहीं देखा है तो प्लीज जाकर के देखिए। ऑल राइट, सो आप यहां पे देख सकते हैं ये 17-18 मार्च के आसपास की खबर है जब अरेस्ट वारंट को इशू किया गया था अगेंस्ट व्लादिमीर पुतिन। तो यहां पर ये काफी बड़ी बात थी बिकॉज ये पहली बार ऐसा हुआ था कि आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा जो वारंट इशू किया गया है दैट वाज अगेंस्ट वन ऑफ द 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूएनएससी। तो आपको मालूम होगा रशिया यूएनएससी का परमानेंट मेंबर है, P5 वाले मेंबरशिप में रशिया फॉल करता है और उन्हीं के खिलाफ इस अरेस्ट वारंट को इशू किया गया था ना। उस टाइम पे अगर आपने इस न्यूज को ध्यान से देखा होगा तो आईसीसी ने जो अरेस्ट वारंट इशू किया था वॉर क्राइम्स के लिए वो असल में 2 लोगों के खिलाफ इशू किया था। एक प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और दूसरी एक सेकेंड रशियन ऑफिशियल थी। उस टाइम पे इनका नाम इतना फेमस नहीं हुआ था, लेकिन अगर आप पूरा डिटेल में देखेंगे तो ये देखिए ऑन 17 मार्च एज पार्ट ऑफ इट्स इन्वेस्टिगेशन आईसीसी इशूड अरेस्ट वारंट फॉर व्लादिमीर पुतिन एंड मारिया लवोवा बेलोवा जो कि रशियन कमिश्नर है फॉर चिल्ड्रंस राइट। आप यहां पर देख पाएंगे इनकी फोटो भी है। ये पुतिन है और ये वो दूसरी अधिकारी हैं जो कि रशियन गवर्नमेंट में काम करती हैं, मारिया लवोवा बेलोवा, जिनके खिलाफ इस वारंट को बेसिकली इशू करवाया गया था। नाउ वारंट को इशू करवाने के पीछे कारण क्या था? आईसीसी ने कहा था कि बेसिकली जो रशिया है वो बेसिकली क्या कर रहा है, अवैध रूप से यूक्रेन के कब्जे वाले क्षेत्रों से बच्चों को रूसी संघ में स्थानांतरित कर रहा है, उनको डिपोर्ट कर रहा है, उनको ट्रांसफर कर रहा है, वो भी अवैध तरीके से। क्योंकि यहां पर पूरा का पूरा जो वारंट था वो बच्चों के साथ संबंधित था, इसीलिए जो रशिया की कमिश्नर है फॉर चिल्ड्रंस राइट्स उनके खिलाफ भी इस वारंट को इशू करवाया गया था। आईसीसी ने यह भी कहा कि वी आर पार्टिसिपेटिंग इन अ ग्लोबल फाइट टू एंड लॉलेसनेस एंड थ्रू इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस द कोर्ट एम्स टू होल्ड दोज who are responsible, we want to be accountable for the crimes and to help prevent these crimes from happening again। इसीलिए ये वारंट को इशू किया गया था। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये पूरा का पूरा वारंट यूएन के ही द्वारा करी गई इन्वेस्टिगेशन की वजह से वारंट को निकाला गया था। द अरेस्ट वारंट कम्स अ डे आफ्टर यूएन इन्वेस्टिगेटर्स ने कहा कि रशिया के जो फोर्स्ड ट्रांसफर है और डिपोटेशन है वो हो रहे हैं और ये एक वॉर क्राइम से कम नहीं है, इसीलिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। नाउ
ये जब पूरा का पूरा फैसला हुआ, वेस्टर्न कंट्रीज ने इसकी प्रॉपरली सराहना करी। ब्रिटेन ने कहा बहुत बढ़िया, यूरोपियन यूनियन ने कहा कि ये केवल शुरुआत है। ह्यूमन राइट्स वॉच, जानी मानी इंटरनेशनल लेवल की एनजीओ है, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है, इन्होंने कहा इट वाज अ बिग डे फॉर मेनी विक्टिम्स ऑफ द रशियन फोर्सेज। और अब क्या होता है कि यूएन की एक रिप्रेजेंटेटिव है जो कि स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव है ऑफ द यूएन सेक्रेटरी जनरल, ये दोस्तों मुलाकात करके आती हैं मारिया लेवोवा बेलोवा के साथ। और मुलाकात के बाद मारिया बेलोवा ने अपनी वेबसाइट पे मेंशन किया, द कॉन्वर्सेशन टर्न्ड आउट टू बी कंस्ट्रक्टिव एंड सिंसियर विदाउट एनी पॉलिटिक्स। और ये इन्होंने कहा, आफ्टर ऑल वी आर ऑल यूनाइटेड बाय अ सेंस ऑफ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द लाइफ एंड सेफ्टी ऑफ चिल्ड्रन। ये है मारिया बेलोवा और ये है यूएन की रिप्रेजेंटेटिव जिनका नाम है वर्जीनिया गैम्बा। और इसी पर्टिकुलर मीटिंग के बाद कई सारी फिर कंट्रीज हैं जो कि यूएन को क्रिटिसाइज कर रही हैं, जो कि एक तरीके से यूएन की हिपोक्रेसी को ही शो करता है, बिकॉज यूएन ऑफिशियल के द्वारा इस मीटिंग को कंडक्ट किया गया है और ये इनके साथ इन्होंने इस मीटिंग को कंडक्ट किया है। राइट्स ग्रुप्स एंड टॉप यूएस जस्टिस एनवॉय ऑन सैटरडे क्रिटिसाइज्ड कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने बल्कि ये कहा कि ये जिनके साथ आपने ये वाली मीटिंग को कंडक्ट किया है इनको जेल में होना चाहिए, ना कि आप इनके साथ हाई लेवल की यूएन ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग्स होनी चाहिए। ये ह्यूमन राइट्स वॉच के द्वारा फिर से स्टेटमेंट दिया गया। बाल्कीस जर्रा जो कि एसोसिएट डायरेक्टर हैं एट द इंटरनेशनल जस्टिस प्रोग्राम ऑफ ह्यूमन राइट्स वॉच, इनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया। बल्कि इन्होंने ये भी कहा कि लेवोवा बेलोवा बिलोंग्स ओनली इन वन प्लेस और वो है इन द डॉक एट द आईसीसी, मतलब कि आईसीसी की जो जेल है ये वहीं पे बिलोंग करती है और कहीं पर नहीं। यूएस एम्बेसडर फॉर ग्लोबल जस्टिस बेथ वैन शाक, इन्होंने भी कहा ऑन सोशल मीडिया दैट सच अ मीटिंग वुड बी डीपली कंसर्निंग। ऑब्वियसली ये एक तरीके से डायरेक्टली यूएन को टारगेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन इनका कहना यही था कि यूएन के द्वारा ये करे जाना जो काम है ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इनफैक्ट जो कितने भी जो कई सारी कंट्रीज थी जो कि इस वारंट को सपोर्ट कर रही थी, पिछले महीने की ही बात है जब मारिया बेलोवा की एक इनफॉर्मल मीटिंग हुई थी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर्स के साथ, उसमें बहुत सारी जो कंट्रीज थी स्पेशली यूएसए, ब्रिटेन, अल्बानिया एंड माल्टा, दे वॉकड आउट ऑन हर एड्रेस। वो बेसिकली इन्होंने वॉकआउट किया था और इन्होंने तो बल्कि ये भी कहा कि हम इस मीटिंग को ब्लॉक करना चाहते हैं, इस मीटिंग को वेबकास्ट भी नहीं करना चाहते हैं। नाउ ये एक तरफ ये हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ यूएन जाकर के उनसे मुलाकात कर रहा है। आई डोंट नो रियली व्हाट टू से। आपकी इस पे क्या राय है, आप लोग मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आईसीसी के बारे में बताना चाहूंगा दो शब्द। ये दोस्तों रोम स्टैट्यूट के माध्यम से बनाया गया एक संगठन है, अडॉप्टेड बाय 120 स्टेट्स। सभी स्टेट्स ने इसको साइन नहीं किया है, लेकिन ये आया था 2002 में बनने में, बिकॉज कुछ मिनिमम नंबर ऑफ कंट्रीज ने जब इसको रैटिफाई किया तभी जाकर के ये इंप्लीमेंट हुआ था और तब जाकर के आपका आईसीसी बनाया गया था। ये बेसिकली 4 मेन क्राइम्स के को लेकर डिस्कस करती है, क्राइम ऑफ जेनोसाइड, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वॉर क्राइम्स एंड क्राइम ऑफ अग्रेशन। और ये वर्ल्ड का पहला परमानेंट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट भी है। करंटली 123 कंट्रीज हैं जिन्होंने रोम स्टैट्यूट को साइन किया हुआ है, विच मीन्स जो कि आईसीसी की जुरिस्डिक्शन को मानती हैं। इंडिया इज नॉट अ पार्टी टू रोम स्टैट्यूट अलॉन्ग विद यूएसए एंड चाइना। बताना चाहूंगा कि आईसीजे जो कि यूएन का एक इंपॉर्टेंट बॉडी है विच डील्स विद कंट्रीज एंड इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स, आईसीसी जो है वो इंडिविजुअल्स को प्रोसिक्यूट कर सकती है। जो आईसीजे है वो कंट्रीज को प्रोसिक्यूट करती है, डील करती है, लेकिन आईसीसी पर्टिकुलरली इंडिविजुअल्स को भी प्रोसिक्यूट कर सकती है। बिफोर एंडिंग द वीडियो बताना चाहूंगा दोस्तों, पाथफाइंडर की टेस्ट सीरीज को चेकआउट नहीं किया है तो जरूर चेकआउट कीजिए। प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज मात्र 3000 में और मेंस की टेस्ट सीरीज मात्र 2500 में अवेलेबल करवाई गई है और इन दोनों के ही लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवाए गए हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।